हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो क्वेश्चन है हमारा ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 का, जिसमें इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी सारे देखे जाते हैं और मन में एक ख्याल आता है कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। अगर इस तरह के क्वेश्चन को, अगर इसका एक ट्रिक है जिसे आप समझ जाओगे, इसी बेस्ड पे आपका सारा क्वेश्चन जो है सॉल्व होने लगेगा। तो चलिए इस ट्रिक को आज हम समझेंगे और दोनों क्वेश्चन में अपना अप्लाइड करेंगे। दोनों क्वेश्चन हमारा एक ही तरह का है, बस कंसेप्ट जानना है कि इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना है ताकि जो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो हमें चाहिए किस तरह से आ जाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री बाई cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री इक्वल टू tan 56 डिग्री। तो चलिए हम इसमें देखते हैं कि हमें लाना क्या है और किस तरह से हम कोई भी चीज़ को कैसे इसमें ला सकते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा ये है और लाना है हमारा tan 56 डिग्री। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए tan आप किस तरह से ला सकते हो। tan आप ला सकते हो ना कभी भी sin और cos, तभी आपका tan आ सकता है। तो क्यों ना हम इस क्वेश्चन को कुछ इसी तरह से बनाए कि हमारा tan आ जाए। ओके, तो जैसा कि हम जो आइडेंटिटी पढ़े हुए हैं, हम जो रूल पढ़े, जितने रूल्स पढ़े हैं, ये सारे के सारे बेस्ड हैं इन्हीं क्वेश्चंस पे। ओके, तो tan से अगर आपके मन में ख्याल आता होगा कि tan का हमारा क्या रूल था। tan का हमारा था ना क्या, कोई भी अगर ये फॉर्म में रहे tan a माइनस बी या a प्लस बी, तो हम इसको कैसे लिखते थे, tan a प्लस माइनस और tan b बाय 1 माइनस और यहाँ पे प्लस tan a इंटू tan b। तो ये हमारा रूल था, ये जो हमारा फॉर्मूला है tan के लिए। तो कुछ इसी तरह से हैं हम करने वाले हैं। तो देखिए अब जो बात आई, इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है। जैसे इसमें cos 11 डिग्री है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन में जो है आपको कोई एक टर्म से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे cos 11 डिग्री है ना, cos 11 डिग्री है या cos कोई भी थीटा, उसको हम cos थीटा से टोटली इसमें डिवाइड करने वाले हैं। ये वाले टर्म में, ये LH साइड में जो है हम लोग cos 11 से डिवाइड करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिवाइड LHS साइड बाय cos 11 डिग्री। ओके, तो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अगर इस तरह का क्वेश्चन हमें दिया रहे और हमें निकालना रहे tan का वैल्यू या tan इक्वल टू प्रूव करना रहे tan थीटा, तो आप करिए कि इसमें cos से डिवाइड कर दीजिए कीजिए। ओके, cos से डिवाइड कर दिया कीजिए जितना यहाँ पे थीटा का वैल्यू रहता है। अब जैसा कि मैंने आपको बोला जो यहाँ पे cos से डिवाइड करना है, तो देखते हैं यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या आएगा। तो cos 11 डिग्री बाई cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री बाई cos 11 डिग्री, cos 11 डिग्री बाई cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री बाई cos 11 डिग्री। अब मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि अब यहाँ पे हम क्या आएगा हमारा वैल्यू। cos 11 डिग्री बाई cos 11 डिग्री तो 1 आ गया, प्लस sin 11 डिग्री बाई cos 11 डिग्री मीन्स क्या, tan 11 डिग्री, जहाँ पे भी हमारा 1 और यहाँ पे माइनस tan 11 डिग्री। अब हमें ये बात आ गई। अभी आप सोच रहे हैं कि यहाँ से अब हम tan 56 कैसे लाएं, कुछ रिलेशन नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे जो है हमें रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो रिलेशन हम किस तरह से यहाँ पे बनाएंगे, सोच समझिए। 1 प्लस tan 11 है, 1 माइनस tan 11 है। अब यहाँ पे हमें 1 को देखना है। tan 45 डिग्री इक्वल टू 1, ये बात आपको याद रहनी चाहिए कि tan 45 डिग्री इक्वल टू हमारा 1 होता है। ओके, तो अब देखिए 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री प्लस tan 11 डिग्री, फिर यहाँ पे जो हम यहाँ पे हमारा नीचे वाला में 1 ही रहेगा, माइनस tan 11 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री।
अब देखिए 10 45 डिग्री का तो वैल्यू हमारा 1 ही होता है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे अगर 10 11 डिग्री इंटू 1 करेंगे तो 10 11 ही डिग्री, तो वैल्यू में हमारा कोई चेंज नहीं आने वाला, बस हमारा लिखावट का जो है चेंज हो गया। अब देखिए 10 45 डिग्री प्लस 10 11 डिग्री बाई 1 माइनस 10 11 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री को ये एक हमारा रूल की तरह बन गया जो मैंने शुरू में सॉल्व किया था। तो 10 इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 10 45 डिग्री प्लस 11 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा 10 56 डिग्री, जो कि हमें प्रूव करना था, जो हमारा RHS साइड में था। तो ये हमारा RHS साइड से इक्वल हो गया, इक्वल हो गया ना। तो आप देखें कि आपने इस क्वेश्चन में हमें कुछ खास करना था नहीं, पूरे होल सिस्टम को हमें cos 11 से डिवाइड कर देना था, cos 11 डिग्री से। ओके, जो हमारा थीटा का वैल्यू रहेगा उससे डिवाइड करने के बाद हमारा जो ये टर्म आ जाएगा उसमें हम 1 का वैल्यू चेंज करने वाले में 1 को कुछ अलग फॉर्म में लिखने वाले हैं। उसके बाद जो आपका आंसर धीरे धीरे आपको बनने लगेगा। इसके के लिए आपको 2 कारण है, आपको इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी सारे बनाइए, और सेकंड बात है जो आपको सारे रूल याद रहना चाहिए। अभी यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अभी से भी हम सॉल्व करते हैं। चलिए समझते हैं किस तरह से वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री बाय cos 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री इक्वल टू tan 37 डिग्री। ये टर्म हमें दिया हुआ है और इसे प्रूव करना है tan 37 डिग्री। यहाँ पे tan 56 प्रूव करना था, यहाँ पे tan 37 प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से प्रूव होगा। सबसे पहले हम अपना LH साइड वाले को लिख लेते हैं, वो हमारा है cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री बाय cos 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें होल सिस्टम को कोई ना कोई टर्म से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे cos 8 से डिवाइड करने वाले हैं। तो डिवाइड LHS साइड बाय cos 8 डिग्री। ओके, cos 8 डिग्री जो हमारा थीटा का वैल्यू रहेगा उसी से हमें डिवाइड भी करना है, ये भी बात आप याद रख लीजिए। तो cos 8 डिग्री बाई cos 8 डिग्री, तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस का यहाँ पे tan 8 डिग्री हो जाएगा, साथ ही यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस tan 8 डिग्री। फिर से मैं आपको बोलने वाला हूँ कि यहाँ पे 1 आया, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री इक्वल टू 1। तो 1 के जगह हम tan 45 डिग्री लिख सकते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं, तो देखते हैं कि हमारा क्या होगा। tan 45 डिग्री माइनस tan 8 डिग्री बाई, यहाँ पे हमें 1 ही लिखना है, प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 8 डिग्री। ओके, देखिए यहाँ पे 1 इंटू tan 8 डिग्री इक्वल टू हमारा tan 80 डिग्री होगा। इसलिए कोई आपको कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होना कि tan 45 डिग्री इंटू tan 8 डिग्री, कहीं हमारा वैल्यू तो चेंज नहीं होगा, वैल्यू चेंज नहीं होगा यहाँ पे। अब देखिए आप इस टर्म को देखेंगे गौर से, तो ये हमारा एक रूल बन गया। क्या वो रूल है हमारा, tan 45 डिग्री माइनस tan 8 डिग्री। ओके, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब हम सॉरी यहाँ पे 10 नहीं होगा, तो 45 डिग्री माइनस 8 डिग्री इक्वल टू tan 37 डिग्री, जो कि हमारा RHS था। तो RHS इक्वल टू LHS हमारा प्रूव हो गया। तो इसी तरह के क्वेश्चन में आप समझ गए कि हमें कैसे सॉल्व करना है, किससे हमें डिवाइड करना है। तो इसी तरह के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते रहिए और देखिएगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अगर प्रॉब्लम आए तो आप बोलिएगा। थैंक यू वेरी मच।